नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा एमपीपीएससी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो अभी अभी जारी किया गया है, इसमें टॉप स्टेट कौन सा है, आखिरकार मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, कौन इसे जारी करता और इससे संबंधित तमाम आयामों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम फसाई के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा छठवां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक अर्थात जिसे हम कह सकते हैं कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को जारी कर दिया गया है और इसे हम 2024 के दूसरे संस्करण के रूप में जानते हैं। तो वही है कि फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 में आखिरकार वो कौन सा राज्य रहा जिसने अपनी नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है, तो इसी के बारे में अब हम देखते हैं। तो ये जो छठवां फूड सेफ्टी इंडेक्स है, ये जारी जो किया गया है, ये वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो राज्य और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनका मूल्यांकन की दूसरी रिपोर्ट है। याद रखिएगा, ये जो छठवां खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, ये जो आंकड़े हैं वो किस आधार पे हैं, जो 2022-23 में सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें यह जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का कौन सा संस्करण है, तो यह छठवां संस्करण के रूप में जारी किया गया है। आखिरकार जारी किसने किया, तो फसाई ने आपको यह रिपोर्ट जारी की है। अब कमेंट में आपको यह बताना है कि फसाई आखिरकार फुल फॉर्म होता क्या है इंग्लिश में। हिंदी में तो ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, पर इंग्लिश में से क्या कहते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ये जो रिपोर्ट है, ये कैसी रिपोर्ट है, तो ये एक वार्षिक मूल्यांकन के बेस पर बनाई गई है, जो खाद्य सुरक्षा, जो फूड के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में कोई स्टेट और उस यूनियन टेरिटरी ने कैसा काम किया है, इसके बारे में प्रदर्शित करती है। इसके अलावा राज्यों ने किस प्रकार से काम किया, इसमें जो यूनियन टेरिटरी है या कोई राज्य है, इसने न्यूनतम 60% से समग्र अंक के मापदंड के आधार पर इसे बनाया गया, अर्थात 60% मिनिमम कैटेगरी के आधार पर इसे बनाया गया है। कितने मापदंड हैं, तो 5 बेसिक मापदंड है जिनके बेस पर इन्हें ये रैंकिंग दी गई है। पहली रैंकिंग क्या है कि उस राज्य या केंद्र शासित ने मानव संसाधन और संस्थागत डेटा किस प्रकार से मूल्यांकन किया, उनका अनुपालन फूड सिक्योरिटी से जुड़े नियमों को कैसे माना है, खाद्य परीक्षण और बुनियादी ढांचा और निगरानी के लिए इन्होंने कैसा काम किया है, इसके अलावा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए कैसा काम किया है, व्यवसायिक जो संचालक है, वो अधिकारी हैं, वो ट्रेंड हुए कि नहीं हुए, उन्होंने कैसा काम किया, इसके बेस पर है। और लास्ट में उपभोक्ता के सशक्तिकरण के लिए कि क्या वो जागरूक हुए, क्या वो उन्होंने अपनी भागीदारी इस मामले में सुनिश्चित की है, इसी के आधार पर यह बनाया गया है। तो वही है कि ये एक वार्षिक रिपोर्ट है और ये वार्षिक रिपोर्ट फसाई के द्वारा जारी की गई है। इसके अलावा इस सूचकांक में 2024 के दूसरे संस्करण के रूप में इसे प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा इसे आप कह सकते हैं कि ये एक राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के रूप में आप इसे जानते हैं। और फसाई ने बताया है कि केरल ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपने निरीक्षण लक्ष्य का कितने % से अधिक हासिल किया है, तो 100% लक्ष्य को हासिल करने वाला राज्य है केरल। तो केरल अच्छा काम कर रहा है। वहीं तमिलनाडु तथा जो जम्मू कश्मीर है, इस सूची में सेकंड और थर्ड स्थान पर आते हैं। तो कितना अच्छा काम किया है। अब आपके मन में जरूर ये आ गया होगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो चलिए एक बार रैंकिंग को देख लेते हैं कि रैंकिंग में कौन कितने स्थान पर आता है। तो ये जो छठा जो सुरक्षा सूचकांक है 23-24 के बेस पर बनाया गया है, इसमें नंबर 1 है केरल, नंबर 1 तमिलनाडु, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है गुजरात, चौथा है, और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नागालैंड विशेष महत्व रखता है। और भी यदि हम इसके पूरे डिटेल की बात करें राज्यों की, तो सबसे पहला केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, गोवा। इसके बाद हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, ये जिसकी आपको सोचने में है और आपके आंकड़े में आपसे प्रीलिम में पूछा जा सकता है, तो मध्य प्रदेश की रैंकिंग कौन सी है, तो 9वीं है। हिमाचल, ओडिशा, महाराष्ट्र, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा यहां तक 16वां हो गया। 17वें नंबर पे देखें कर्नाटक, उत्तराखंड, असम, दिल्ली, बिहार, त्रिपुरा, तेलंगाना, मेघालय, छत्तीसगढ़, सिक्किम, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, अंडमान निकोबार, मणिपुर, फिर लद्दाख, फिर दादर नागर दमन दीव,
पुडुचेरी, मिजोरम और सबसे पीछे है लक्षद्वीप। चूंकि यहां पर भाई आप जानते हैं फूड सिक्योरिटी का वैसा कोई काम है नहीं, चूंकि ये पूरा डिपेंडेंट मेन इंडिया पे दिखाई देता है। तो ये टोटल 36 है। इनमें मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश अपने मूल स्थान पर दिखाई भी देता है, पर और इसमें विकास करने की बात लगनी चाहिए। अब ये जो रिपोर्ट है इसे कौन ने जारी किया? तो वही है फसाई के द्वारा इसे जारी किया गया है। किस तारीख को जारी किया गया? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर किया गया। पहली रिपोर्ट कब आई थी? तो 7 जून 2019 को आई थी। इसके बाद प्रत्येक वित्त वर्ष में सालाना ये रिपोर्ट स्टेट जो है ना फूड सेफ्टी इंडेक्स है इसे जारी किया जाता है। इसे मानव संसाधन, संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परिरक्षण, प्रशिक्षण क्षमता और उपभोक्ता सशक्तिकरण के आधार पर जारी किया जाता है। वैसे खाद्य जो है ये कौन सी सूची का विषय है? तो संवर्ती सूची का विषय, अर्थात यह केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य सरकारें भी इसके ऊपर काम कर सकती हैं। तो फसाई के बारे में पूछा था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली इसे जारी किया जाता है। और इसके अलावा ये जो मानक अधिनियम है, खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण संयुक्त रूप में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 द्वारा निर्धारित किया गया और इसी के आधार पर यह जिम्मेदारी दी भी जाती है। पर अभी की यदि हम बात करें तो ये जो सम्मेलन है वैश्विक विश्व स्तर पर, यदि हम खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 की बात करें तो इसका आयोजन कहां हुआ था? तो हमारे प्यारे भारत देश में ही हुआ था। और ये कहां हुआ था? तो 20 से 21 सितंबर 2024 को हुआ था और विश्व खाद्य भारत 2024 कार्यक्रम के तहत इसको किया गया था। इसके अलावा इसमें कौन से नंबर का था? तो ये वैश्विक संस्करण दूसरे नंबर का था जो भारत में आयोजित किया गया था। किसने किया था उद्घाटन? तो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं जगत प्रसाद नड्डा, जिसे हम जेपी नड्डा साहब के नाम से जानते हैं, इन्हीं ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। और इस सम्मेलन में खाद्य विनियमन और सुरक्षा आवश्यकताओं के पहलुओं पर बहुत जानकारियां इंटर एक्सचेंज की गई थी विभिन्न देशों के मध्य में। इसके अलावा पहला जो वैश्विक नियामक सम्मेलन था वो 2023 में कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा विश्व में जो स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक है डॉक्टर कौन है? टेड्रोस एडनॉम ये दिखाई देते हैं। इन्होंने ही इस सम्मेलन में उद्घाटन सत्र में वर्चुअल रूप से इसको संबोधित किया था। भारत तो नहीं आ पाए थे, परंतु इन्होंने वर्चुअली रूप से इसे क्या किया था? संबोधित किया था। इसके अलावा दूसरा जो वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 है, इसका आयोजन किसने किया था? तो खाद्य सुरक्षा और विनियामक प्राधिकरण ने किया था, अर्थात फसाई के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। तो ये रिपोर्ट है जिसमें हमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग बेसिकली याद करनी थी। फिर भी आपके लिए पूरा का पूरा डेटा और लेटेस्ट आंकड़ों के साथ आपके लिए आपके पसंदीदा एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा दिया गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहां तक आप इसे लेटेस्ट रेडी करते रहिएगा, चूंकि प्रीलिम्स बहुत निकट में है तो हर तरह के डेटा को आपको कलेक्ट करना है, चूंकि करंट अफेयर में कहीं से भी प्रश्न आंकड़ों से आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।